नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये विज्ञान अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर हम हथेली को देखते हैं तो कुछ परिस्थितियाँ इसमें बहुत अलग दिखाई दे रही है। अगर हम सबसे पहले रेखा को देखते हैं जो क्या बता रही है, तो आपकी जो हृदय की रेखा है यहाँ पे से निकल करके और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, शनि पर्वत के और यहाँ पे बृहस्पति पर्वत के। और जब ये रेखा जो है शनि और बृहस्पति के बीच जाती है तो ऐसे लोगों के अंदर जो है जीवन काल में महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है। आप भी अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं और आपकी सोच सदैव जो है आगे बढ़ने की रही है और अभी भी जो है होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा जो है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ भी जुगाड़ करना पड़े, उपाय करना पड़े या मेहनत करनी पड़े, आप करेंगे और अपने अच्छे स्तर पे पहुंचने की कोशिश भी होगी आपकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो फोटो में दिख रहा है वो ऐसे कैसे है आपकी हथेली ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है वो आपकी शनि की उंगली से बड़ी दिखाई देती है और बहुत कम लोगों की ऐसी होती है। इसे ठीक नहीं माना जाता है। अगर आपकी बृहस्पति की उंगली बहुत बड़ी लंबी हो जाए और शनि के उंगली से बड़ी हो जाए तो परिस्थिति बस ऐसा व्यक्ति कई बार समाज में निंदित हो जाता है और ऐसे लोगों के अंदर न चाहते हुए भी परिस्थिति में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। मन के अंदर ये भावना आ जाती है कि सबके ऊपर अपना प्रभाव रहे, ऐसी चाह जो है रह सकती है। सबको अपने अधीन रखने की चाह जो है मन में ये उंगली देती है, ऐसे विचार, जिसके कारण व्यक्ति को जो है अपने से बड़ों का साथ नहीं मिल पाता है, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, क्योंकि ये गुरु है और आपका गुरु जो है इस समय जो है दोषयुक्त दिखाई दे रहा है, थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो है धन प्राप्ति में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। जो लोग आपसे उम्र में या योग्यता में बड़े हैं वे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और जिस भी व्यक्ति के ये होता है ये समझ लीजिएगा आपकी हथेली में बृहस्पति मजबूत नहीं है। और अगर ये ज़्यादा जो है खराब हो जाता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात देखिएगा, ये पूरी तरह से जो है शनि की ओर झुकाव दिखाई इसका दे रहा है। और जब ये शनि की तरफ झुकता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और दूसरी अगर हम देखते हैं, बृहस्पति अगर इस तरह से अवक्षित हो तो जीवन काल में जो है आत्मसम्मान की कमी भी ये देता है। अगर माता पिता है तो माता पिता का जो सुख है वो नहीं मिल पाता है या माता पिता के साथ विचारों में एकता नहीं होती है और कहीं ना कहीं जीवन में वो सुख नहीं मिल पाता है। सीधी सी बात है, गुरु पर्वत की आवश्यकता सबको होती है। और अगर गुरु पर्वत दोषयुक्त है तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। और ख़ास तौर पे ये शनि से युक्ति बना रहा है और शनि जो है नौकरी का मालिक है। शनि जो है नौकरी का मालिक है और आपका शनि वर्तमान समय में वक्री अवस्था में भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है
शनि इस तरह से जो है आपका पूर्ण रूप से जो है बकरी दिखाई दे रहा है। और जब शनि बकरी होता है न, तो चाहे आपकी हथेली में हो चाहे आपकी कुंडली में है, अगर शनि बेहतर नहीं है तो ऐसी दशा में खासकर नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका शनि बकरी है और बृहस्पति भी इससे युक्त बना रहा है तो ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर अगर देखा जाए मंगल भी इसी ओर इशारा कर रहा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला भी बन जाता है और ये आपके साथ है। आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है। ऐसी दशा में नौकरी करने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, जो सम्मान का मालिक है बृहस्पति, धन का मालिक है, प्रतिष्ठा का मालिक है, वो भी आपका कमज़ोर है और शनि से युक्त बना रहा है। और शनि बकरी अवस्था में है तो ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति की धूमिल हो जाती है। और कम से कम जो है इसका प्रभाव, अगर बात करें जिस तरह से शनि का प्रभाव है तो शनि का तो 7 सालों 7.5 सालों तक है, और मंगल का भी साथ में प्रभाव है और बृहस्पति का भी प्रभाव है। इसके लिए जो है मैं उपाय लिख कर के दूंगा आपको, और जब आप कंटिन्यू उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। समस्याएं जो हैं सुधर जाएंगी, ये निश्चित है। धीरे धीरे सुधरेंगी, एकदम नहीं सुधरेंगी कि एकदम आपने उपाय कर ले और वो तुरंत सुधरने बैठ जाए। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तो इस क्षेत्र में देखिएगा, अपना ये मेन क्षेत्र है आपका। इस क्षेत्र में आप देखोगे गौण रेखाएं जो है बहुत सारी इसमें दिखाई दे रही है, और आपके मुख्य पर्वतों को, विशेषकर शनि को और बृहस्पति और सूर्य को यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। और जब इन पर्वतों को ये काटती है तो पर्वतों को नेगेटिव भाव में बैठाती है। व्यक्ति को जो संघर्ष का समय है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति करता हुआ, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। अपने से बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे उम्र में हो चाहे जो है पद में बड़े हो, उनका कोई सपोर्ट जीवन में नहीं मिल पाता है, बल्कि समाज में व्यक्ति निंदित हो जाता है। और आर्थिक तौर पे भी ये कमज़ोर करने का काम करती है, व्यक्ति को परेशान करने का ये काम करती है। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, आप उसको विधि पूर्वक करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम दे दिया और आपने कर दिया और हो गया, नहीं, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है बहुत ख़राब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी हथेली का मैं पूर्ण रूप से जो है विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, आपकी ये उंगली हमने देख ली, इसके बारे में जान ली। मिडिल फिंगर आपकी छोटी है तो कर्म करने में थोड़ी सी जो है ये परेशान आपको करेगा। रिंग फिंगर आपकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता जो है थोड़ा कम दिखाई दे रही है, और हिम्मत जो है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। हाँ, ये उंगली आपकी अच्छी है, पहले पोरवे तक तो नहीं पहुंच रही है, इसको थोड़ा सा यहाँ तक करिएगा, नाखून बढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो है भौतिक सुख सुविधाएं पाने की इच्छा प्रबल रहती है, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में अच्छी खासी भौतिक सुख सुविधाएं पाता है, और यश मान सम्मान प्रतिष्ठा शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र ही ऐसा है कि जो आपके जीवन में चमक दे रहा है,
आपका व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है। अगर साथ में आपका बृहस्पति अगर बेहतर हो जाए तो जीवन में जो है कोई कठिनाइयाँ आपको नहीं आएंगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर उपाय, एकदम वैज्ञानिक उपाय भेजूंगा, उसको उसी ढंग से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जैसा ही आपका शनि और आपका बृहस्पति, बस ये दो ग्रह आपके अगर अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो जो भी समस्याएं आपको नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, जो भी समस्याएं चल रही हैं वो धीरे 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 अपने आप ही जो है सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। आपको बिल्कुल फिक्र करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अंगूठा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा लंबा है, नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरे पौरवे की बात करें तो बड़ा है, तर्क शक्ति बेहतर है, लेकिन वो तर्क बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण प्रभावी ढंग से जो है व्यक्ति जो है या तो रख नहीं पाता है या उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। यहाँ पे दोनों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, भावुकता आपके अंदर निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है और आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हुआ होगा या अब होगा, लेकिन चाहे किसी भी प्रकार से हो, आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके नीचे के इस भाग को हम देखते हैं तो ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे अति बली अवस्था में है और बृहस्पति जो है यहाँ पे निम्न अवस्था में दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र अति बली अवस्था में होता है और बृहस्पति इसका साथ नहीं देता है तो जीवन काल में व्यक्ति, जब तक ये स्थिति रहती है, मानसिक परेशानी ये देता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही जो बहुत अच्छी हैं। एक तो व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़ता है और पद की भी प्राप्ति होती है। दूसरी, अपने काम के प्रति जुझारूपन ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र अतिबली स्थिति में है, जिसके कारण से मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी आपकी दृष्टि के अनुसार अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो है जो निम्न मंगल है वो थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहा है। और बकरी है, वाद विवाद से बचना चाहे, कोर्ट कचहरी का मामला ये देता है। और अगर दे चुका है, जैसे आपने बताया है दे चुका है ये, इसका मैं एक उपाय भेजूंगा और इसको कंटिन्यू करना है, जिससे आपका मंगल जो है बकरी अवस्था से बाहर आ जाए। और जब मंगल बकरी अवस्था से बाहर आ जाएगा, शनि बकरी अवस्था से बाहर आ जाएगा और आपका बृहस्पति सुंदर और अच्छी अवस्था में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे जीवन काल में समृद्धि की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें पहले बता दी हैं, मगर एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं जो है विस्तार को दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जीवन काल में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ज़्यादा आएंगी और आध्यात्मिक के क्षेत्र में विकास होगा। यहाँ पे शनि की दो तीन चीज़ें हैं। एक तो शनि बकरी अवस्था में आ रहा है, जिसके कारण नौकरी चाकरी में बड़ा प्रॉब्लम करता है। दूसरा, बहुत सारी रेखाएं भाग्य स्थान पे दौड़ रही हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे में एक तो व्यक्ति बेवजह की चिंताओं का शिकार हो जाता है, शनि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी क्या है, बेवजह के खर्चे व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। बेवजह की चिंताएं तो आती हैं, साथ साथ में खर्चे भी आते हैं। तीसरी क्या है, नौकरी चाकरी का ये मालिक है, तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है।
चौथी ये चीज़ देता है कि अगर ऐसी बहुत सारी रेखाएं अगर भाग्य स्थान में हो, शनि पर्वत पे हो, तो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार भी हो जाता है और इस कारण व्यक्ति के अंदर जो है अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है और कई बार ऐसा व्यक्ति गलत कदम भी उठा लेता है। थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रह स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे जीवन में खुशियाँ अगर परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो इसलिए जैसे हमने सुख भोगा है तो उसी प्रकार हमें दुख भी भोगने हैं और जैसा सुख आपके जीवन से निकल जाता है, दुख आता है, वैसे ही जीवन में दुख भी निकल जाता है और सुख जरूर आता है। जैसे बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो ग्रहों के अच्छे होने पे, अनुकूल होने पे उससे भी बेहतर परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं जो जीवन में अपार सुख की प्राप्ति करता है। तो जीवन में मैं इसका शनि का आपको विशेष जो है उपाय दे रहा हूँ, उसको करिएगा और निश्चित तौर पे रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आप नौकरी चाकरी के मामले में अपनी पसंद के अनुसार पोस्टिंग ले सकेंगे। अपने अगर शनि बेहतर हो, बृहस्पति बेहतर हो तो ऊंचे पद की भी प्राप्ति होती है। और मंगल के कारण अगर कोई केस कोर्ट कचहरी का मामला है, सही इंटेंशन आपका है, सही और आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पक्ष में सारा कुछ आएगा, आप चिंता मत करिएगा। सूर्य पे देखें तो सूर्य भी थोड़ा सा दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो श्रेय आपको मिल पा रहा है, न उसका क्रेडिट मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी वो विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में विस्तार होना चाहिए था वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपका बुध बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मध्यम स्थिति को बता रहा है। कई बार व्यक्ति जो है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता है या उसकी बात का प्रभाव सामने वाले पे नहीं पड़ पाता है जिस तरह से उसका पड़ना चाहिए। और इसके लिए सरल उपाय है, वैज्ञानिक उपाय है, उनको भी मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऊपरी मंगल को देखें तो आपके अंदर पराक्रम की शक्ति को बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म दे रहा है और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर की ओर भी ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे फूला हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसके कारण कभी कभी काम में मन नहीं लगता है या इमोशनली परेशान हो जाते हैं या कहीं ना कहीं जो है मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है। इसके लिए भी हल्का उपाय देखो, कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे ग्रह जो है नेगेटिव भाव में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं और जब सारे ग्रह नेगेटिव भाव में बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानियों को जन्म देते हैं। कोई बात नहीं, हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का कोई अल्टरनेट निकलता है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका मणिबंध भी वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जीवन में आगे अच्छा रहेगा, इस ओर भी संकेत कर रहा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से निकल के इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो है बुध का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यापार की तरफ माइंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपकी जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बहुत अच्छे है, बहुत बड़ा संकट और या बहुत बड़ी जो है खतरे की घंटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, बहुत अच्छा है। बल्कि यहाँ पे जो है इस तरह का जो है एक त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है, जो ओल्ड एज में मनी 65वें साल के करीबन में निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ दिलवाएगा, इस और ये इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए आपकी हथेली में तो आपकी हथेली में बृहस्पति और शनि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण नौकरी के मामले में या बृहस्पति और शनि के कारण भाग्य स्थान में जो है शनि की युक्ति बकरी शनि हो रहा है और बृहस्पति जो है
यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि से भी युक्त बना रहा है, कमज़ोर भी है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनका मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे समस्याओं का समाधान होगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।